ये सूरज की किरणें, ये चांद और सितारे, ये सूरज की किरणें, ये चांद और सितारे, बहारों में खिलती ये कलियां गा रहे हैं गीत तुम्हारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे। यह कौन है? इस श्रृंखला के चौथे सत्र में आपका स्वागत है। मत्ती 1:1 से प्रारंभ करके हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है और वह दाऊद का प्रभु भी है। दाऊद के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से बोलते हुए प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 7वें वचन में प्रभु स्वयं के बारे में कहते हैं कि उसके पास दाऊद की चाबी है। पवित्र शास्त्र में 5 महत्वपूर्ण कुंजियां 5 अलग अलग विषयों से संबंध रखती है। पहला, स्वर्ग के राज की कुंजियां, यह स्वर्ग से संबंधित है। दूसरा, ज्ञान की कुंजी, यह ज्ञान से संबंधित है। तीसरा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, यह मृत्यु और अधोलोक से संबंधित है। चौथा, अथाह कुंड की कुंजी, यह अथाह कुंड से संबंधित है। पांचवा, उसी प्रकार दाऊद की कुंजी, यह दाऊद से विशेषकर उसके घराने से संबंधित है। कुंजी होना अर्थात अधिकार होना, सत्ता होना, वर्चस्व होना। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंशज होने के कारण दाऊद के घराने पर उसका अधिकार और उसकी सत्ता है। जैसा यहूदा वंश का दाऊद यहूदी और इस्राएलियों का राजा बने, वैसे ही यहूदा वंश का सिंह और दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आगे चलकर यहूदियों और इस्राएलियों के राजा होंगे। लूका 1:32 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन देगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह न केवल यहूदियों का राजा है, बल्कि वह पूरे जगत का राजा है और 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। यह निर्विवादित सत्य है। बहुत से यहूदियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने उसे अब स्वीकार किया है, उन पर उसका अधिकार है, राज्य है, सत्ता है और वर्चस्व है। तो आइए प्रियो, जिसके पास दाऊद की चाबी है और यहूदियों और इस्राएल का ही नहीं, बल्कि जो राजाओं का राजा है, उस प्रभु यीशु मसीह को हम भी अपने जीवन का राजा बनाएं, उसे अधिकार दें, उसके बारे में और जानें कि वह कौन है। ओ यीशु हमारे, ओ यीशु